सबसे पहले हम बता देना चाहूँगा आपसे कि प्रत्येक दिन 3 बजे से ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास चलेगा। उसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो आने वाला है, वैसे ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। आप लोग नोटबुक लेकर लाइव को देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा, अपने से भी कोशिश कीजिएगा, इधर से जवाब जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें समविभीय पृष्ठ या सतह, इसे कहेंगे इक्वापोटेंशियल सरफेस। तो देखिएगा समविभीय पृष्ठ क्या है। विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ या वह सतह, विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभीय पृष्ठ कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए। समविभीय पृष्ठ विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभीय पृष्ठ कहलाता है। तो समविभीय पृष्ठ तो यह विद्युतीय क्षेत्र में ही होगा। आप विद्युतीय क्षेत्र किसके चारों ओर होता है? आवेश के चारों ओर। आप जानते हैं कि आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है और विद्युतीय क्षेत्र में समविभीय पृष्ठ हो सकते हैं। तो अब आपको बताया जाएगा यहाँ कि समविभीय पृष्ठ कब होंगे, कैसे होंगे, इसके गुण क्या है। तो समविभीय पृष्ठ तो आप जानें कि विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभीय पृष्ठ कहलाता है। अब रहा कि समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो प्रत्येक बिंदु माने यहाँ भी विभव भी है, यहाँ भी विभव भी है, ए बिंदु पर भी विभव भी है और बी पर भी विभव भी है। दोनों पर विभव क्या है? समान है। तो विभवांतर की जब बात आएगा तो वी बी माइनस इधर इन्फिनिटिव है। तो अब बताइएगा, तो यहाँ क्या करेंगे? विद्युतीय क्षेत्र है तो विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु, एक ए है और दूसरा क्या है? बी बिंदु है। इधर विद्युतीय क्षेत्र के बाहर इधर इन्फिनिटिव है। तो विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी है। तो बी पर का विभवांतर वी बी और ए पर का विभवांतर क्या है? वी ए है। तो बी पर का वी बी, ए पर का विभवांतर वी ए, बी पर का विभव वी बी और ए पर का विभव क्या है? वी ए है। तो इन दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए। अब बताइएगा यहाँ कि वी बी माइनस जो वी ए होगा और दोनों पर का विभव समान है। तो अगर यह पृष्ठ समविभीय हो तो समविभीय हो तो वी बी बराबर क्या हुआ? वी ए। तो वी बी बराबर वी ए। तो इस स्थिति में वी बी माइनस वी ए का मान कितना आ जाएगा? तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होने के कारण समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो जब विभवांतर शून्य होगा तो उस स्थिति में आप कार्य निकालिएगा। तो कार्य क्या होगा? जब विभवांतर शून्य होगा तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा? आप विभवांतर पढ़े होंगे। तो उस स्थिति में तो जब विभवांतर शून्य हुआ तो कार्य क्या आया? आपका कार्य जो है, कार्य भी क्या आया? शून्य आया। अतः कहिएगा कि समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होने के कारण विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होने के कारण समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। तो आप जानें समविभीय पृष्ठ विद्युतीय क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर के मान शून्य होने के कारण समविभीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा या शून्य होता है। तो अब हम आपको बताएंगे समविभीय पृष्ठ के तो
गुण में एक एक करके सुनते जाइए। यहाँ सब गुण ही रहा है जो बताया गया है स्वयं कि समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होने के कारण समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होता है। तो अब यहाँ देखिएगा समविभीय पृष्ठ का गुण, समविभीय पृष्ठ का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभीय पृष्ठ का गुण। पहला गुण है समविभीय पृष्ठ का कि समविभीय पृष्ठ जो होता है वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र अगर ऐसा हो, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस ऐसा, यह विद्युतीय क्षेत्र है, तो समविभीय जो पृष्ठ होता है वह विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ऐसे देखिएगा कि समविभीय पृष्ठ है, ऐसे समविभीय पृष्ठ 1 2, ये क्या है 3, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है समविभीय पृष्ठ। समविभीय पृष्ठ का है या सतह कहिए। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वह विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे है, विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष में है और समविभीय पृष्ठ क्या है वाई अक्ष में। तो पहला गुण क्या करा कि समविभीय जो पृष्ठ होता है वह विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होता है। दूसरा देखिएगा, दो नंबर आपको बतला रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पृष्ठ समविभीय होता है। तो किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया जो गोलाकार पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समविभीय होता है। ये क्या क्या है इसमें, समविभीय है। ऐसे देखिएगा, तो ऐसे क्योंकि क्या है कि यह जो सतह है आवेश से समान दूरी पर है। मान लीजिए ई भी आ रहे, 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 यानी यह आवेश से को अगर केंद्र मानते हैं तो इस आवेश से इस सतह की दूरी 10 cm है। तो इसका इस बिंदु की भी दूरी 10 cm होगा, इस बिंदु की भी दूरी 10 cm होगा, यहाँ भी 10 cm होगा, यहाँ भी 10 cm, यहाँ भी 10 cm होगा, यानी समान दूरी पर यहाँ Q चार्ज है 10 cm पर निकालिएगा विभव, यहाँ निकालिएगा, फिर उसी चार्ज से उसी दूरी के साथ निकालिएगा, फिर उसी चार्ज से क्या उसी दूरी के साथ यहाँ विभव निकालिएगा, तो हर यहाँ क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो कहिएगा कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर एक समान त्रिज्या से खींचा गया गोलाकार सतह या पृष्ठ समविभीय होता है। क्या होता है, गोलाकार पृष्ठ या सतह क्या होता है, समविभीय होता है। हर एक जगह विभव समान होगा। और ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, तो ए पर का विभव अगर भी है, बी पर का विभव भी है, तो भी ए बराबर यहाँ क्या होगा, भी होगा। तो कहिएगा कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार सतह समविभीय होता है, अर्थात इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होता है समान होता है। क्योंकि चार्ज Q है और डिस्टेंस क्या है, सतह के प्रत्येक बिंदु के लिए सेम है, अतः सतह के प्रत्येक बिंदु पर अगर निकालिएगा विभव तो वही चार्ज वही डिस्टेंस मिलेगा, जिससे कहा विभव का मान समान होगा। आप इसी से निकालिएगा ना विभव, 1/4πε0 Q/r, तो Q ही है, R सब के लिए समान है, तो हर एक जितने भी बिंदु होगा विभव निकालिएगा, सब पर विभव क्या होगा, एक समान आएगा। अतः एक समान विभव आएगा क्या इस गोलाकार सतह पर, अतः क्या होगा, यह गोलाकार सतह या पृष्ठ समविभीय होगा।
तो कहिएगा कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार सतह समविभीय होता है। अब आपको बतलाया जा रहा है 3 नंबर में, देखिएगा आवेशित चालक, 3 नंबर में आवेशित चालक सतह समविभीय होता है, यानी आवेशित चालक समविभीय होता है, समविभीय होता है। इसका अर्थ रहा कि किसी चालक पर जब आवेश दीजिएगा तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और उसमें आवेश जो होता है कहीं उच्च मिलेगा, कहीं निम्न में, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तुरंत आवेश पहुंच जाता है। अतः क्या एक समान रूप से विभव उत्पन्न कर लेता है। तो आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जिस कारण आवेशित चालक का पृष्ठ जो होता है समविभीय होता है। चौथा रहा, आपको बतलाया जा रहा है कि समविभीय पृष्ठ या सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ये परिभाषा ही बतलाता है। तो सब प्रॉपर्टीज है कि समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक के बिंदु पर विभव समान होता है। ये परिभाषा से भी मिलता है। ऐसे समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब रहा कि पांचवा है कि समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण विभवांतर शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु है, एक ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए पर का विभव भी ए है, बी पर का विभव भी बी है। तो विभवांतर निकालेंगे तो इधर विद्युतीय क्षेत्र का दिशा है ऐसे। तो अब बताइए विद्युतीय क्षेत्र यहाँ सपोर्टेड माने क्यू आवेश है। अब इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। इस विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु ए और बी लिया गया। ए पर का विभव भी ए, बी पर का विभव भी बी। तो समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने का विभवांतर शून्य होता है। तो हम विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर जब क्यू आवेश है तो आवेश से जो दूर जाएंगे विद्युतीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो इसका मतलब इधर इन्फिनिटी पड़ेगा, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर अनंत मिलेगा इधर। तो ए विद्युतीय क्षेत्र में ही 2 बिंदु ए और बी है। ए पर का विभवांतर भी है, बी पर का विभवांतर भी बी। विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु ए और बी है। ए पर का विभव भी है तथा बी पर का विभव भी बी है। तो इनके बीच विभवांतर, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बी माइनस भी है। अब यदि यह पृष्ठ समविभीय हो तो यह पृष्ठ समविभीय हो, यह पृष्ठ क्या हो, समविभीय हो। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए क्यू चार्ज है, यहाँ से आर त्रिज्या का एक गोला खींचा गया। तो ये क्या है आपका ए बिंदु, ये क्या है आपका बी बिंदु। ए पर का विभव भी ए, बी पर का विभव भी बी, समान दूरी है। और चार्ज से समान दूरी पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो अतः यह पृष्ठ क्या रहा, समविभीय रहा। सपोज डेट मान लीजिए कि यह पृष्ठ क्या है, समविभीय। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बी माइनस भी ए। यदि भी बी बराबर भी ए तो भी बी बराबर भी ए, तो क्या होगा, भी बी माइनस
भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अर्थात विभवांतर क्या आया 0 मिला। तो कहिएगा कि समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं किसी दो बिंदुओं पर विभव का मान समान होने के कारण समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अतः समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह क्या मिलता है 0 मिलता है। तो याद रखिएगा समविभीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण समविभीय पृष्ठ पर विभवांतर 0 होता है। तो याद रखिएगा कि समविभीय पृष्ठ पर क्या होता है विभवांतर 0 होता है, क्योंकि विभव का मान क्या होता है समान होता है। इसके बाद देखिएगा कि समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को 6 नंबर समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। जैसे सपोर्ट डेट मान लीजिए कि समविभीय पृष्ठ कोई है ऐसे, यहाँ सपोर्ट डेट ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है, ई बी बिंदु है। अब बता दीजिए पृष्ठ कैसा है समविभीय है, यहाँ कोई क्यू चार्ज है, इसके कारण क्या है इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है, चार्ज के चारों ओर क्या है विद्युतीय क्षेत्र है। इसके विद्युतीय क्षेत्र में एक सतह समविभीय ऐसे बना लिया गया, क्योंकि समविभीय जो पृष्ठ होता है वह विद्युतीय क्षेत्र में होता है। तो अब बताइएगा कि यहाँ मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी। ए पर का विभव क्या है वी ए, बी पर का विभव क्या है वी बी। तो अब बताइए किसी क्यू नोट चार्ज को ए से बी तक लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है ए से बी तक लाया जाता है। तो अब बताइएगा कि ए और बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर क्या होगा। तो अब बताइएगा इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ए तथा बी के बीच विभवांतर क्या होगा विभवांतर। तो विभवांतर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ए से बी तक लाया जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी, क्यू नोट चार्ज को ए से बी तक लाया जाता है और यह जो पृष्ठ है समविभीय है। ए पर का विभव वी ए है, बी पर का विभव क्या है वी बी है। तो विभवांतर क्या करेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट। चूँकि पृष्ठ समविभीय है, चूँकि पृष्ठ या सतह समविभीय है, अतः पृष्ठ या सतह समविभीय है, अतः इनके बीच चूंकि पृष्ठ या सतह समविभीय है अतः क्या होगा यानी विभव समान है, अतः वी ए बराबर क्या रहा वी बी। तो वी ए बराबर जब वी बी होगा तो यहाँ वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हुआ 0। इसमें भरेंगे जब वी बी और वी ए बराबर हो, यानी ई भी 5 वोल्ट हो ई भी 5 वोल्ट, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू क्या रहा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0 इंटू क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी बराबर क्या रहा 0। अतः क्या कहिएगा कि समविभीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 0 होता है। अर्थात इस समविभीय पृष्ठ पर क्यू नॉट चार्ज को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या मिला 0 मिला। इसके बाद देखिएगा समविभीय पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। समविभीय पृष्ठ
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसके पहले एक बतला रहे हैं और प्रॉब्लम, एससी वर्मा में प्रॉब्लम मिलेगा। देखिएगा, ऐसे मान लीजिए क्यू एक चार्ज है, ऐसे क्यू चार्ज से ऐसे गोला खींचा गया, अर्धगोला ऐसे सपोर्टेड इस तरह। अब यहाँ क्यू नोट चार्ज है कोई, यहाँ बिंदु P है और यहाँ तक A है, इस समविभीय पृष्ठ है, ये B है और ये क्या है, C है। अब बताइएगा P बिंदु से क्यू नोट चार्ज को ABC पर लाया जाता है तो कार्य का मान होगा, कार्य का मान होगा तो कहिएगा, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि ABC समविभीय पृष्ठ है, A B तथा C क्वेश्चन से समविभीय पृष्ठ है, समविभीय पृष्ठ है। क्यू नोट आवेश को P बिंदु से A B तथा क्रमशः C बिंदु पर लाया जाता है, C बिंदु पर लाया जाता है तो कार्य होगा। ऑप्शन 4 दिया रहेगा आपको। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया रहेगा कि WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका WA बराबर WB बराबर WC। तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका WC बराबर WB ग्रेटर देन WA और चौथा रहेगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? तो आप देखिएगा, समविभीय पृष्ठ के थ्योरी अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए कि इस क्यू नोट को यहाँ लाया जाता है तो यहाँ लाने में WA कार्य होता है, क्यू नोट को P से, यहाँ लाने में WB, यहाँ लाने में WC कार्य होता है। ऐसे क्वेश्चंस में है कि क्यू नोट चार्ज को समविभीय पृष्ठ के A B तथा C बिंदु पर लाया जाता है जिस पर कार्य क्रमशः WA WB तथा WC है। तो लाया जाता है तो कार्य निम्नलिखित में से कौन होगा? तो अब बताइएगा, तो P से Q पर लाए, P बिंदु से क्यू नोट आवेश को A पर लाया जाता है, WA कार्य होता है। तो यहाँ तक तो समविभीय पृष्ठ नहीं है, तो P से A पर लाया गया, समविभीय पृष्ठ नहीं है, तो यहाँ तक लाने में WA कार्य हुआ। लेकिन A से B तक लाए तो यहाँ कार्य नहीं हुआ क्योंकि यह समविभीय पृष्ठ है। फिर B से C पर ले गए तो यहाँ कार्य नहीं हुआ क्योंकि यह समविभीय पृष्ठ है। अतः जितना कार्य A पर होगा वही कार्य B पर हुआ, वही कार्य C पर हुआ, यानी B और C पर एक्स्ट्रा कोई कार्य नहीं हुआ। अतः इस समविभीय पृष्ठ पर जो कार्य है वह A पर कार्य है, वही कार्य B पर भी होगा, वही कार्य C पर भी होगा। एंड WA बराबर WB बराबर WC, अर्थात ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट। अब इसके बाद आपको बतला रहे हैं समविभीय पृष्ठ में, समविभीय पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जिस तरह विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, उसी तरह समविभीय पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो यहाँ लिखिएगा अगला नंबर, समविभीय पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी समविभीय जो पृष्ठ ऐसे होगा, ऐसे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, ये असंभव है, इम्पॉसिबल। जिस तरह विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, उसी तरह समविभीय पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि काटेंगे तो क्या होगा? विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं होगा। यदि विभव के 2 मान होंगे, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र के भी क्या होंगे? 2 मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। तो यहाँ कहिएगा कि समविभीय पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटे तो विद्युतीय क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव।
तो विद्युत द्विध्रुवों के कारण विभव में, विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का युग्म होता है जिनमें प्रत्येक आवेश का परिमाण समान परंतु प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होता है और इन दोनों आवेशों के बीच दूरी बहुत अल्प होती है, माइक्रोन में होती है, सूक्ष्म दूरी होती है। तो विद्युत द्विध्रुवों के कारण विभव, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव, निरक्षीय पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। जिस तरह विद्युत द्विध्रुव का पहले वाले चैप्टर में अक्षीय पर तीव्रता, निरक्षीय पर तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता पढ़े हैं, उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव, निरक्षीय पर विभव तथा किसी बिंदु पर विभव निकाला जाएगा। अब हम आपको बतला रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यहाँ बतला रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर विभव। पहला, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर विभव, अक्षीय पर विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पर विभव यानी पोटेंशियल ड्यू, पोटेंशियल एट एक्सियल, पोटेंशियल एट एक्सियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट एक्सियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव। तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है दो चार्ज रखता है। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव के कहाँ विभव निकालना है अक्षीय पर, तो पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश रखा है। तो यहाँ क्या कहेंगे, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या रखता है, -q तथा +q आवेश रखा है। इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, यह दूरी माइक्रोन में होती है, म्यू सी, इसमें डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा होता है। दिखाने के लिए हम इतना दिखाए हैं। तो कहिएगा कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेश -q तथा +q आवेश रखा है, इनके बीच की अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी की अक्षीय रेखा के P पर विभव निकालना है, यहाँ विभव निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ ये दूरी कितना है, R है। तो कहिएगा कि माना कि एक विद्युत जो -q तथा +q आवेश रखा है, इनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 12 है। अब मान लीजिए कि A है, I क्या है, +q B पॉइंट पर है, -q A पॉइंट पर है। तो इनके बीच डिस्टेंस क्या रहा, L, इनके बीच डिस्टेंस क्या रहा, L। अब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु माने A और B के मध्य बिंदु या -q तथा +q के बीच का मध्य बिंदु O से R दूरी की अक्षीय माने जो आवेशों से होकर गुजरने वाला रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है अक्षीय रेखा, ये -q है, I क्या है, +q है। तो इन आवेशों से होकर गुजरने वाला रेखा को क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा। यही अक्षीय रेखा है। अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश रखा है, जो दो पॉइंट क्रमशः A तथा B पर है। इन द्विध्रुवों के बीच की अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी की अक्षीय रेखा के P पर विभव निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ -q आवेश के कहाँ विभव लिखेंगे, -q आवेश के कारण विभव। तो -q आवेश के कहाँ विभव, V1 इक्वल टू क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q। आप जानते हैं सुन कि किसी आवेश से
आर दूरी के पी बिंदु पर विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। निकाला गया इसके पहले वाला वीडियो में। बिंदु आवेश से कहा विभव का यही सूत्र है। तीव्रता में होता था E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता था। इसमें क्या है, विभव में V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कहाँ अक्षीय रेखा के P बिंदु पर विभव, अक्षीय रेखा के P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। तो P बिंदु पर विभव क्या होगा, तो विभव का सूत्र है V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ V1 इजकल टू क्या होगा, तो यहाँ माइनस V1 इजकल टू 1/4πε0 माइनस Q/r। अब बताइएगा यहाँ माइनस Q, तो यहाँ माइनस Q के कहाँ P पर विभव निकालेंगे। पहले विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज, एक माइनस Q एक प्लस Q। तो विद्युत द्विध्रुव का विभव निकालना है, तो दोनों आवेशों के कहाँ P पर विभव निकालेंगे। तो पहले माइनस Q आवेश के कहाँ P पर विभव, तो माइनस Q आवेश के कहाँ अक्षीय रेखा के P बिंदु पर विभव। तो अब बताइएगा माइनस Q से P का दूरी कितना होगा, तो O से P की दूरी कितनी है, R है। O से P की दूरी R है, और O से माइनस Q की दूरी कितना है, L है। अतः माइनस Q से P की दूरी कितना हुआ, तो R और क्या L को ऐड कर लीजिएगा। तो माइनस Q आवेश से कि कहाँ अक्षीय रेखा के P बिंदु पर विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 और माइनस Q, और R के बदले क्या होगा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक R है और इस L को जोड़ लेंगे, तो क्या रहा आपका R प्लस L। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ प्लस Q आवेश के कारण अक्षीय रेखा के P बिंदु पर विभव क्या रहा आपका V2 इजकल टू 1/4πε0 Q। और क्या होगा, तो प्लस Q तो यहाँ है, तो प्लस Q से P की दूरी कितनी है, BP है ना, BP है दूरी। तो अब बताइएगा O से P की दूरी कितनी है, R है। O से P की दूरी R है, तो B से P की दूरी कितना होगा, तो R में से क्या घटा लेंगे हम, OB घटा लेंगे, L घटा लेंगे। तो अब बताइए OP की दूरी R है, तो BP की दूरी क्या होगा, तो OP में से OB घटा लेंगे, यानी BP बराबर क्या हो जाएगा आपका R माइनस L। ये क्या है, प्लस Q के कहाँ P पर विभव है। अब क्या निकालेंगे हम, परिणामी विभव, परिणामी विभव जिसे क्या कहेंगे हम, रिजल्टेंट पोटेंशियल। अब परिणामी विभव में क्या होगा यहाँ, V इजिकल टू V1 प्लस V2, V इजिकल टू V1 की जगह क्या लिखेंगे 1/4πε0 माइनस Q R प्लस L। यहाँ क्या होगा 1/4πε0 Q R माइनस L। इसके बाद क्या होगा आपका V इजिकल टू, देखिएगा दोनों में क्या हुआ यहाँ कि 1/4πε0 माइनस Q R प्लस L। अब यहाँ क्या, प्लस वाला को पहले कर देंगे, इसको बाद में कर लेंगे। 1/4πε0 Q R माइनस L, पॉजिटिव वाला को पलट दिए, आई क्या माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q R प्लस L। यहाँ V इजिकल टू 1/4πε0 Q कॉमन लीजिएगा R माइनस L माइनस क्या रहा R प्लस L। अब क्या हो जाएगा V इजिकल टू 1/4πε0 Q। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, A माइनस बी है, प्लस बी का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कॉमन ले लिया गया 1/4πε0 Q, इसमें भी है 1/4πε0 Q, इसमें भी है, ये कॉमन ले लिया गया, तो इसमें बचा 1/r माइनस L, इसमें बचा 1/r प्लस L। अब A माइनस बी है प्लस बी, एलसीएम क्या रहा आपका R माइनस L, दोनों हुआ R प्लस L। यहाँ क्या हो जाएगा आपका R माइनस L में इसमें भाग दीजिएगा दोनों में, तो R माइनस L कट जाएगा, बचा क्या R प्लस L माइनस R प्लस L, इन दोनों में भाग दिए इससे, तो R प्लस L कट गया, बचा क्या R माइनस L। अब इसके बाद क्या है 1/4πε0 Q R प्लस L माइनस R
प्लस एल, यहाँ क्या रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, भी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ देखिएगा आर से आर कट गया, अब बचा क्या एल प्लस एल, क्यू इंटू 2l, नीचे क्या रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 12, पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ Q इंटू 12 के बदले हम क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q इंटू 12 क्या होगा P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम कि 12 अल्प दूरी होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी 12 अल्प होता है, तो एल तो और अल्प होगा, तो एल स्क्वायर तो और छोटा होगा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस को छोड़ दिया जाता है, एल स्क्वायर वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को जब छोड़ दीजिएगा तब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तब आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर को जब यहाँ छोड़ दीजिएगा तो क्या मिला आपका, v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या रहा P/r²। क्या कहिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ क्या रहा अक्षीय पर विभव रहा, लेकिन विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर तीव्रता आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट, उसमें क्या होता था E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ होता था अक्षीय पर तीव्रता, लेकिन यहाँ क्या निकाला गया विभव V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r²। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव, कई बार क्वेश्चन आया भी और यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। यहाँ देखिएगा तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव वी नो दैट क्या भी लिखें, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r², ये अक्षीय पर विभव है। अब बताइएगा ये तो कांस्टेंट मान है, चेंज नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं हम कांस्टेंट, यहाँ क्या रहा 1/r² या 1/r², इसको ऐसे कर लीजिए। तो v बराबर v कांस्टेंट के बदले समानुपाती 1/r², यहाँ तो क्या रहा आपका, यानी जो विभव होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कहेगा कि विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर विभव निकालना, कहाँ निकालेंगे, निरक्षीय पर। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश रखा है, इनके बीच की अब दूरी 12 है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी के निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव निकालना, तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश रखा है, -q A बिंदु पर है, +q B बिंदु पर है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय रेखा के r दूरी के P बिंदु पर विभव निकालना है। तो P बिंदु पर विभव निकालना है, तो अब देखिएगा यहाँ P पर विभव निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव का, एक बार -q का विभव निकालेंगे, एक बार +q का विभव निकालेंगे। तो यहाँ -q का विभव निकाला जा रहा है, तो -q से दूरी इसका निकालेंगे, तो -q के कारण P बिंदु पर विभव निकाला जा रहा है। एक बार किसी का +q का निकालेंगे हम, P बिंदु पर विभव निकालेंगे इसे। E क्या रहा 12 है, तो हाफ क्या रहा L, E क्या रहा L। अब बताइएगा यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो ये R रहा निरक्षीय रेखा है, निरक्षीय रेखा जो अक्षीय के लंबवत हो, पढ़े भी है पहले वाला वीडियो में। अक्षीय माने आवेशों से होकर गुजरने वाला रेखा इस अक्षीय है, और इसके लंबवत y अक्ष में अक्षीय है। अब देखिएगा यहाँ ये R है, ये L है, ई क्या हो जाएगा आपका, ये लंब रहा, ये आधार रहा, तो कोण पाइथागोरीय पर में से पढ़े होंगे r² + l², ये 90 डिग्री है, ये कोण रहा। तो इस स्थिति में क्या है, एल है, आर है, तो कोण क्या होगा √लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। उसी तरह क्या होगा, ई जब आर है
आई क्या है, एल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा कण, तो कण वाला डिस्टेंस क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कहाँ पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कहाँ पी बिंदु पर विभव, और मानते हैं V1, तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना होगा। यानी V बराबर क्या, विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यही ना सूत्र होता है। तो 1 बाई माइनस क्यू का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो अब क्यू बाई आर, तो पी बिंदु क्या है, तो आर दूरी यहाँ क्या है, पी बिंदु पर विभव निकालना है। माइनस क्यू से आर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव। यहाँ क्या रहा आपका, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ क्या रहा आपका, अब क्या करेंगे हम, परिणामी विभव निकालेंगे। तो माइनस क्यू का पी पर विभव, फिर क्या है प्लस क्यू का पी पर विभव, क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, V इक्वल टू V1 का मान कितना है, 1/4 पाई, क्योंकि विभव अदिश राशि है या बीजगणित के नियम से जुड़ा होता है या सदिश युग नियम से नहीं जुड़ा होता है। तो V1 का मान निकला हुआ है, V2 का मान निकला हुआ है, तो परिणामी विभव बीजगणित के नियम से V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस V2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V बराबर क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस एक प्लस वाला को पहले रख दीजिए, माइनस वाला के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, सेम है, कट जाएगा। V बराबर क्या होगा, 0। अर्थात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव, तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अब इसको लिख दे रहे हैं हम कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव जितना ही है उतना सेम है, एक दूसरे से घटकर कितना आया, शून्य आया। तो यहाँ लिखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर विभव, तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव शून्य, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर विभव शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में आता है इसे।